हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जियो स्टोर्स पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 9 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात करते हैं अपने सवालों की। तो पहला सवाल कह रहा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वाइल्ड लाइफ वीक 2021। तो भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। बात हो रही है कि किस थीम पे यानी किस कॉन्सेप्ट पे मनाया जा रहा है। तो थीम का नाम है अ कंजर्वेशन कलेक्टिव, यानी कि संरक्षण का संकल्प, एक जन भागीदारी। ये जो वन्य जीव होते हैं इनका जो प्रिजर्वेशन है, इनका जो संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो हर मनुष्य में बराबर की है। उसमें हर जन को पार्टिसिपेट करना है और उनको कंजर्व करना है, उनको ख़त्म होने से बचाना है। बात करते हैं अगले सवाल की। Which organization recently released the State of Climate Services Report 2021। तो क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है 2021 की। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है। बात करते हैं अगले सवाल की। Recently, which country joined the High Ambition Coalition HAC for Nature and People। तो ये जो है कौन सी कंट्री ने, कौन से देश ने ज्वाइन कर लिया इसको, हाई एम्बिशन कोalition को? तो इसका जो जवाब है वो है इंडिया। बात करते हैं अगले सवाल की। रिसेंटली which Indian authority delivered the heaviest semi cryogenic propellant tank to ISRO। तो कौन से अभी मतलब इंडिया की कौन सी अथॉरिटी ने डिलीवर किया है यानी पहुंचाया है सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक टू इसरो में पहुंचा दिया है इतना भारी प्रोपेलेंट टैंक। तो कौन से इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, कौन सी अथॉरिटी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बात करते हैं अगले सवाल की। विच कंट्री इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ जावा गिबॉन। तो जावा गिबॉन जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, एक इंडेंजर्ड एनिमल है, जो कि इंडेंजर्ड का अर्थ होता है जो कि अब ख़त्म होने की कगार पे है। अगर उन्हें कंजर्व नहीं किया, अगर उनको संरक्षण नहीं प्रदान किया गया तो अब वो जिनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो प्रजाति जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो बात हो रही है कि जावा गिबॉन जो है किस कंट्री ने स्टेप लिया है कि इस इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाना है। तो बात हो रही है इंडोनेशिया ने ये स्टेप लिया है। एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2021 इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आप बात पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहा है कि अजय वॉरियर 2021 ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जो भी दो कंट्री या उससे दो से ज़्यादा कंट्रियों के बीच में होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिफेंस के एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है। अगर आप CDS NDA या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे जो पेपर्स में ये एक्सरसाइजेज बहुत पूछी जाती हैं। बाकी भी पेपर्स के लिए एक्सरसाइजेज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बात अभी हो रही है अजय वॉरियर 2021 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच में हो रही है? तो इसका सही जवाब है भारत और UK के बीच में हो रही है। बात करते हैं अगले सवाल की। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2021 इज अवॉर्डेड टू। आप देख रहे हैं कि पिछले, अगर आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को हमारे देखते हैं रोज, तो आप जान रहे हैं कि पिछले 3 दिन से नोबेल प्राइज जो है वो उनके रिस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स को बांटे जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, हु आर वर्दी रेसिपिएंट्स। तो बात हो रही है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में मिल चुका है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिल चुका है और अब मिल चुका है लिटरेचर के भी क्षेत्र में, केमिस्ट्री के भी क्षेत्र में मिल चुका है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं पहले कि लिटरेचर यानी जो साहित्य है उसके फील्ड में किसको मिला है नोबेल प्राइज़। तो मिला है नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना। इनका नाम है नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना, नॉवेलिस्ट हैं ये, और इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 2021। बात करें मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, तो 2 लोगों को मिला है, आर्डम पेटपोनियन और डेविड जूलियस। इन्हें मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। बात करें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है, तो 3 लोगों को मिला है। उनका नाम है क्लॉज हैसलमैन, जियोर्जियो परीसी और स्यूकोरो मनाबे। तो बात करते हैं, इस तरह से हमने बात करी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिए गए। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप हमें बताइएगा कि नोबेल प्राइज़ फॉर 2021 केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। Recently, government has announced to establish National Road Safety Board headquartered at। तो अभी हाल ही में जो है भारत की सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड NRSB का जो है स्थापना की जाएगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो होगा नई दिल्ली में। बात करते हैं अगले सवाल की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिल्म टू बी मेड इन स्पेस फॉर विच डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस रिसेंटली लीव टू स्पेस। कितना यूनिक अपने आप में ये क्वेश्चन है कि अभी जो है एक मूवी बनने वाली है स्पेस के ऊपर यानी ब्रह्मांड
लैंड के ऊपर एक मूवी बनने वाली है, जिसके लिए ये मूवी की शूटिंग वहीं पे ही होगी, यानी स्पेस में ही इस मूवी की शूटिंग होगी, और जिसके लिए वहाँ के जो डायरेक्टर और एक्ट्रेस हैं उन्होंने लीव भी कर दिया है, वो जो है स्पेस की तरफ जो है अग्रसर भी हो गए हैं धरती को छोड़कर। तो कितना बड़ा एक इनिशिएटिव है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो कितना आगे जा रही है, स्पेस पे जाके अब शूटिंग होगी फिल्म्स की। तो बात हो रही है कि क्या नाम है उस पिक्चर का, तो नाम है द चैलेंज। अगले सवाल पे चलते हैं। कवच कुंडल मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कवच कुंडल मिशन जो है हाल ही में किस राज्य ने जो है इसका स्थापना किया है, इसका लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। अगले सवाल पे चलते हैं। बट्ठुकम्मा फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट? तो बट्ठुकम्मा फेस्टिवल जो है किस राज्य से जुड़ा है? तेलंगाना से जुड़ा है। बात करते हैं अगले सवाल की। विच अफ्रीकन कंट्री विल होस्ट पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जो पैरा ओलंपिक गेम्स को सबसे पहली बार होस्ट करेगी? तो इसका जो सही जवाब है वो है घाना। तो इसी के साथ जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, जो वीडियो के जो सवाल हैं, करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनका खात्मा हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस की सीरियसनेस को समझा होगा और आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से डेली करंट अफेयर वीडियो को अगर आप डेली के बेसिस पे उसे प्रिपेयर करते चलें तो आगे के लिए कितनी हेल्प हो जाती है एग्जाम्स में। इसी के साथ चलते हैं अगले सेक्शन पे वीडियो के। हमारा जो वीडियो का अगला सेक्शन है वो है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे के तहत हम बात करते हैं एक ऐसे इंग्लिश के शब्द की जो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करती है। आज का जो वर्ड है उसका वो है स्पेक्टैक्युलर। स्पेक्टैक्युलर का अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है दर्शनीय, यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही देखने में बहुत दर्शनीय है, देखने लायक है, जिसकी बहुत सराहना की जानी चाहिए, उस तरह से इसका अर्थ होता है स्पेक्टैक्युलर का। बात करते हैं मीनिंग की, तो मीनिंग को भी हमने आपको बताया कि इम्प्रेसिव, कोई भी चीज़ जो इम्प्रेसिव है, जो आपका मन मोह ले रही है, दैट थिंग इज कॉल्ड पर्टिकुलरली स्पेक्टैक्युलर। बात करते हैं सिनोनिम्स की, यानी हम पर्यायवाची की बात करें तो मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, वंडरफुल भी, ये जो तीनों ही शब्द हैं, ये जो शब्द हैं यूज़ किए जा सकते हैं स्पेक्टैक्युलर के मीनिंग के लिए, यानी इसको पर्यायवाची के रूप में इन्हें यूज़ किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, विलोम की बात करें तो अनइम्प्रेसिव, यानी कि हिंदी में कहें तो अप्रभावी जिसे कहते हैं, कि ऐसी चीज़ जिससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, अनइम्पैक्टफुल भी कह सकते हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर वर्ड स्पेक्टैक्युलर के विलोम की बात हो रही है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, हम देखते हैं कि कैसे इस शब्द को हम एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एक सेंटेंस के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल कह रहा है द पार्टी सफर्ड अ स्पेक्टैक्युलर लॉस इन द इलेक्शन, यानी जो पार्टी इलेक्शन के लिए खड़ी थी, जिस पार्टी की बात हो रही है, उसका बहुत ही मतलब कह सकते हैं विध्वंसक तरीके से बहुत भयानक लॉस हुआ है। स्पेक्टैक्युलर लॉस मतलब कोई भी ऐसा दार्शनीय लॉस, यानी ऐसा हिस्ट्री में किसी भी पार्टी का इतनी सीट से कोई लॉस नहीं हुआ है इलेक्शंस में। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम इस वर्ड को सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शब्द, इसका अर्थ, इसके पर्यायवाची और इसका विलोम अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं आज के लास्ट सेशन की वीडियो के। हमारा जो लास्ट सेशन होता है वो होता है होमवर्क का सेशन। हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जो पुराने पेपर्स में किसी न किसी पेपर में पूछा जा चुका होता है और जो एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाले पेपर के लिए भी। तो आज का जो सवाल है वो है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, लखनऊ, आगरा और नोएडा। बात करें लेप्रोसी एक बीमारी होती है, हिंदी में उसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो इसका जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है, उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ वो पाया जाता है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में, कहाँ पे उसका लोकेशन है? इसका जो जवाब है, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सवाल समझ में आ गया है। आप इसका जवाब हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। बात करते हैं कल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की, यानी 8 अक्टूबर को जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो था, उसमें जो हम होमवर्क का सवाल लाए थे वो क्वेश्चन था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन, यानी जो पहला युद्ध था पानीपत का वो किस साल में लड़ा गया था? 1526, 1527, 1528 या 1529। तो ये चार जो है उसमें ऑप्शंस थे और इसका जो सही जवाब है वो है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526। ये जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। कहीं ना कहीं से माना जाता है कि वहीं से मुगल वंश की जो है स्थापना जो है वहीं से प्रारंभ हो गई थी, वहीं से शुरुआत हो गई थी मुगल वंश की। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जब ये जंग छिड़ी थी, युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें बाबर जो है वो इसके विजेता रहे थे। बाबर वॉज द विनर ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेट किया जाता है इन चारों ऑप्शंस में। आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे
वीडियो का अंत हो गया है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत, स्टे अपडेटेड फॉर द डेली करंट अफेयर्स, सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।